इसके लिए मशीन फिंगर चिप्स की जाती है कि 7 MB इसकी मेमोरी है। और साथ ही इसकी जो स्पीकर है वो 1 GHz का है। इसमें 1 TB का स्टोरेज अवेलेबल है, जिसके अंदर आप अचार के लिए गाजर की कटिंग या मूली वगैरह की कटिंग के लिए भी यही मशीन यूज़ होती है। फ्रेंच फ्राइज़ के लिए या लेज़ को बनाने के लिए बाकी जो मशीनें होती हैं, जैसे कि आलू को वॉश करने वाली पीलिंग मशीन, और इसके अलावा डी वाटरिंग मशीन और पैकिंग मशीन, फ्रायर ड्रायर, ये सारा सामान भी हमारे पास मैसर है। आप ऑर्डर पर तैयार करवा सकते हैं। अभी इसमें आलू की जितनी लेंथ होगी, जिस साइज़ का आलू होगा उतनी लंबी ही चिप्स इसमें निकलेगी। अगर आलू का साइज़ छोटा है तो चिप्स भी छोटे साइज़ की निकलेगी। आलू की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी लंबी चिप्स चाहिए। अगर आपके आलू एक जैसे एक साइज़ के होंगे या मिलते जुलते होंगे एक साइज़ जैसे, तो आपकी चिप्स जो है वो उतनी ज़्यादा बेहतर होगी, एक साइज़ जैसी होगी और छोटी बड़ी नहीं होगी। अभी आपने देखा कि इसमें जो आलू डाले हैं वो सारे छोटे बड़े हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ का ये पीस है, ये जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, या इससे थोड़े से बड़े होंगे। बाकी आलू तकरीबन सारे आम आलू हैं, इसमें छोटे साइज़ के भी हैं, बड़े साइज़ के भी हैं, मिक्स हैं। कैपेसिटी की बात करते हैं तो कैपेसिटी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 7 से 8 मिनट तकरीबन ये मशीन लेती है एक मन आलू के लिए, यानी 40 kg के लिए। और मेरे ख्याल में बहुत बेहतरीन है। 1 घंटे में तकरीबन ये प्रोडक्शन 1 घंटे के अंदर तकरीबन 250 से 300 kg प्रोडक्शन ये बन रही है। मज़ीद रेट के बारे में हम ऑनलाइन इसलिए नहीं बताते क्योंकि रेट मटेरियल के हिसाब से ऊपर नीचे हो जाते हैं, और वीडियो जब पुरानी हो जाती है तो लोग ये क्लेम करते हैं कि तब वीडियो में रेट ये था और अभी आप ये बता रहे हैं। इसलिए डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वो ज़रूर विज़िट करें। वहाँ पर प्राइस लिस्ट भी है, प्राइस लिस्ट का भी मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर क्लिक करके अभी